नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां मैंडेट में दिखा बाघ। सभी क्लासेस हुई बंद, छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश दिए गए हैं, बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग बाघ की तलाश कर रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां मैंडेट के आसपास बाघ निकलने से डर का माहौल बना हुआ है और कॉलेज प्रबंधन ने सभी बच्चों को, जो छात्र की क्लासेस हैं, उन्हें बंद कर दिया है और हॉस्टल में रहने के ही निर्देश जारी किए गए हैं। हॉस्टल से बाहर ना निकलें। बड़ी खबर है भोपाल से। तो मैंडेट के आसपास बाघ दिखने की सूचना के बाद वन विभाग तलाश कर रहा है बाघ की, और बाघ के डर के कारण सभी क्लासेस को बंद कर दिया गया है। सभी छात्रों से हॉस्टल में रहने के लिए अपील की गई है, बाहर ना निकलने के निर्देश दिए गए हैं। तो आप ये देखिए कि रहवासी इलाके में बाघ की दस्तक से डर का माहौल बना हुआ है। मैंडेट के बाहरी क्षेत्र में बाघ घूमता हुआ नजर आया, तस्वीरों में कैद हुआ और उसके बाद अब डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रबंधन है वो पूरी निगरानी भी कर रहा है, नजर बनाए हुए है ताकि मैंडेट के अंदर दाखिल ना हो बाघ। एहतियात सभी बच्चों को हॉस्टल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, कल रात में हमारी मॉनिटरिंग हुई, आज दिन में हमारी सर्चिंग रहेगी यहाँ, और रात में भी मॉनिटरिंग रहेगी। तो कैमरे तो आज ही लगाए हाँ, कैमरे अभी हम लगाएंगे। हाँ। कैमरे अभी हम चालू कर रहे हैं बांधना। अभी मॉर्निंग में हम लोग जैसे ही आए तो सर्चिंग करी है, तो अभी कुछ मिला नहीं है ऐसा। लेकिन अभी हम जो है कैमरे से लगाएंगे यहाँ पर। कल ये पुष्ट हो सके? हाँ, कल हम चेक करेंगे कैमरों को, तो उसके आधार पर पता लगेगा। तो बाघ यहीं रहेगा या उसका जो भी है यहाँ पे वो आगे भी तो जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे जैसे केरवा क्षेत्र है, वहाँ हमारे टाइगर्स बने रहते हैं हमारे अंदर एरिया में, लेकिन अभी ये कह नहीं पा रहे हैं कि हमारा टाइगर्स है या तेंदुआ है या वाहिना है। तो अब स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल जो सर्चिंग है वो चल रही है, लेकिन पगमार्क मिले हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, जिससे ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर तेंदुआ है, लकड़बग्गा है या फिर बाघ है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो वन विभाग की टीम है वो सीसीटीवी कैमरे लगाएगी और सीसीटीवी कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद ही ये कहा जा सकेगा। अगर सीसीटीवी कैमरों में जो बाघ है उसका मूवमेंट कैद होता है तो उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है, या फिर जो तस्वीरों से साफ हो सकेगा कि यहाँ पर लकड़बग्गा है या फिर तेंदुआ है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। तो सुना आपने। फिलहाल अभी ये भी क्लियर होना बाकी है और आप ये देखिए कि लगातार नजर बनाए हुए वन विभाग की टीम भी मौके पर है, बाघ की तलाश में जुटी हुई है। कभी कलेसोत इलाके के आसपास बाघ नजर आता है तो कई बार रहवासी इलाकों की तरफ भी मूवमेंट होता हुआ नजर आता है। और ये तस्वीर देखिए, इसी तस्वीर के सामने नहीं, वीडियो के सामने आने के बाद डर का माहौल बना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 मौके पर भी पहुंचा, जहां पर वहां पे जो अन्य कर्मचारी हैं, जो गार्ड्स, उनसे बातचीत भी की गई है। तो बाघ के मूवमेंट के लिए जानकारी जुटाई जा रही है कि बाघ किस तरफ पहुंच रहा है। उसे जंगल ले जाने की कोशिश में वन विभाग जुटा हुआ है। तो खबर भोपाल से है, मैंडेट के आसपास बाघ की दस्तक, और बाघ की दस्तक से जाहिर सी बात है लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सभी क्लासेस बंद कर दी गई हैं, छात्रों को इस हॉस्टल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। हॉस्टल के बाहर ना निकलने की अपील की गई है ताकि कोई भी हादसा ना हो। अब आप देखेंगे कि सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। बाघ की दस्तक से डर का माहौल बना हुआ है। प्रबंधन में तुरंत इस पूरे मामले की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची टीम ने बाघ को खोजने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। 25 मीटर के अंदर काम करती है और हम ऐसी ही जगह पे बांधते हैं, यहाँ पर मवेशी वगैरह है या वहाँ पर उसका आने की संभावना है, और यहाँ वो किल करता है। जैसे ये मवेशी इन लोगों ने पाल रखी है, अकेले ना घूमे यहाँ पर। और तो अब कुछ देर पहले ये जानकारी भी मिली थी कि बाघ ने कुछ पशुओं का शिकार भी किया है, गाय का शिकार किया है, और डर के साए में आसपास के इलाके के लोग भी हैं, क्योंकि रात में या दिन में बाघ किस तरफ मूवमेंट करता है ये जानकारी जुटा पाना भी मुश्किल है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर वन विभाग की टीम मौके पर है, सर्चिंग में लगातार जुटी हुई है कि आखिरकार बाघ कहां पर है। तो देर रात मैंडेट के आसपास बाघ का मूवमेंट देखा गया और उस मूवमेंट के बाद से डर का माहौल बना हुआ है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, भोपाल से संवाददाता रंजना जुड़ गई हैं। रंजना,
क्या कुछ अभी जानकारी मिल पाई है? बाघ का मूवमेंट देखा जा रहा है, मैनिट के आसपास अभी भी है क्या बाघ? जी रेनू जो फिलहाल वन विभाग की टीम है वो मैनिट परिसर में है और ये जो पूरा एरिया है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पर इसके अंदर जो बाघ का मूवमेंट है वो देखा गया था। और लगातार आप देखेंगे कि जो टीम है वो सर्चिंग कर रही है, लेकिन ये शुरुआती स्तर पर सर्चिंग हो रही है और इसके आगे का जो एरिया है वहां पर भी जो सर्चिंग है वो की जाएगी। और वहां पर जो मीडिया है उनको फिलहाल एंट्री नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया अगर कहें तो रिस्की है और वन विभाग की टीम फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। और इसी के साथ जो आगे भी जो उसके पगमार्क हैं उनको भी देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जितने भी पगमार्क मिले हैं उससे ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये जो यहाँ पर मूवमेंट जिसका भी है वो बाघ का है या फिर तेंदुए का है। जब पूरी तरह से पगमार्क स्पष्ट हो सकेंगे और उनके बाद ही ये साफ तौर पर कहा जा सकेगा कि यहाँ पर लकड़बग्गे का मूवमेंट था या फिर बाघ का था या फिर तेंदुए का था। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल जो कलियासोत नदी है, भदभदा डैम है, बाल्मी है, उसके आसपास बाघ का मूवमेंट देखा गया, वीडियो में कैद हुआ, उसके आधार पर इसी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो बाघ का मूवमेंट है वो होगा। फिलहाल जो बछड़े का शिकार है वो यहाँ पर किया गया है और उसकी तस्वीरें भी, उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं। लेकिन अब साफ तौर पर ये पूरी बातें स्पष्ट करने के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो इस पूरे एरिया में लगाए जाएंगे और सीसीटीवी कैमरों की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और मॉनिटरिंग के बाद ही जब उसमें से कुछ चीजें निकल कर आएंगी तभी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर बाघ है। अगर इसके आगे बाघ का मूवमेंट होता है तो किस तरीके से उसकी ट्रैपिंग की जाएगी, उसको लेकर भी जो वन विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए और अगर रेस्क्यू किया जाता है तो उसे जो वन विहार है उसमें छोड़ने को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो की जाएंगी, क्योंकि लगातार जो एरिया है उसमें जो बाघ का मूवमेंट है वो बढ़ रहा है और बीते कुछ महीनों से अगर देखा जाए तो इसी तरह का जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। और फिलहाल मैनिट परिसर में जो सर्चिंग है वो जारी है। सीसीटीवी कैमरे कुछ देर के बाद लगाए जाएंगे और फिर मॉनिटरिंग होगी और कल तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है या फिर लकड़बग्गा है या फिर तेंदुआ है। रीनू जी बिल्कुल। और जो हम वीडियो देखे हैं रंजना, उसमें तो बाघ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये जो मूवमेंट हो रहा है रहवासी इलाके की तरफ, मैनिट के आसपास यदि बाघ आ रहा है, अब क्या समझे? कलियासोत के आसपास भी हमने कई बार देखा है जंगली जानवर मूवमेंट करते हुए नजर आते हैं, मैनिट के आसपास भी पहुंच चुका है बाघ। हाँ जी रेनू, बिल्कुल आपने जिक्र किया वीडियो का, वीडियो में तो है लेकिन फिलहाल अगर ये पुष्टि करेगा तो वन विभाग करेगा। अच्छा। लेकिन वन विभाग अभी किसी तरह से कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। वीडियो है लेकिन वीडियो को लेकर अभी फिलहाल जो पुष्टि है वो वन विभाग की तरफ से नहीं की जा सकती, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर हम वीडियो के आधार पर कह सकते हैं। जब तक कि वन विभाग के अधिकारी खुद ये ना कहें कि यहाँ पर उनको पगमार्क मिले हैं और पगमार्क के आधार पर ही यहाँ पर जो बाघ है उसकी पुष्टि हुई है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उससे देखा जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और कल तक अगर बाघ जो है उस वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद होता है, तस्वीरें उसकी दिखाई देती हैं, तो उसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि हाँ यहाँ पर बाघ का मूवमेंट है। और फिर उसके बाद उसका जो पगमार्क है कहाँ कहाँ आगे बढ़े, उसके बाद उसकी जो सर्चिंग है वो की जाएगी और फिर उसके बाद उसको ट्रैप करने की जो कोशिशें हैं वो की जाएंगी ताकि उसको रेस्क्यू किया जा सके और उसको वन विहार भेजा जा सके, क्योंकि लगातार जो मूवमेंट है वो कलियासोत की तरफ बढ़ा और उसके बाद अभी बाल्मी में भी देखा गया था और अभी ये जो मैनिट परिसर यहाँ भी देखा गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसी इलाके से होते हुए, जो जंगल के रास्ते से होते हुए यहाँ तक जो मूवमेंट है वो बढ़ रहा है और इसी को लेकर जो वन विभाग की टीम है वो लगातार अब रणनीति बना रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो शहरी इलाकों की तरफ जो मूवमेंट है वो बढ़ रहा है और वाकई ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है आम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे एरिया है जहां पर लोग भी धड़ल्ले से घूम रहे हैं और जो लोग हैं, जैसे अभी हमने तस्वीरों में दिखाया था कि यहाँ पर मैनिट में जो लोग हैं, क्वार्टर्स भी बने हुए हैं, लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, मवेशी भी यहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि सर्चिंग और ज्यादा तेज करनी होगी ताकि जो लोग हैं उनको कोई खतरा यहाँ पर फिलहाल ना रहे। और वन विभाग के और भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं रीनू, और इसके बाद जो आगे की सर्चिंग है, आगे की जो पड़ताल है वो की जाएगी और
इसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ जो रणनीति है रंजना, वो बनाई पूरा जाएगी। झाड़ियों से भरा हुआ, पूरा हरा हरा घास से भरा हुआ इलाका है। अब ये भी तय होना चाहिए कि आखिरकार आसपास सुरक्षा होनी चाहिए कि यदि बाघ का दोबारा से या फिर किसी और भी जंगली जानवर का दोबारा से इस तरफ कोई मूवमेंट होता है तो उस पर रोक लगाई जा सके। जी रीनू, बिल्कुल। अगर हम कहें तो फिलहाल वन विभाग की टीम सर्चिंग कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर पूरे समय जो वन विभाग की टीम है वही तैनात रहेगी, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जो सर्चिंग है उसके बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो सके कि आखिर यहाँ पर क्या है। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो घास है वो बहुत बढ़ गई है और थोड़ा सा मुश्किल जरूर यहाँ पर हो रही है हमको भी यहाँ से निकलने में, और वन विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचे उनसे ही बात करने की जो कोशिश है वो करेंगे कि आखिर सर, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सर्चिंग चल रही है रात भर से, क्या कुछ नतीजों पे पहुंचा जाएगा? पगमार्क मिले हैं, स्पष्ट नहीं है। सब सर्वप्रथम तो ये पुष्टि की जाएगी कि जो वन्य प्राणी हैं वो टाइगर है कि पैंथर है, हाँ। उनके पगमार्क से और उसको प्रत्यक्ष देखकर। उसके पश्चात जिस प्रकार की आपको मालूम है कि भोपाल में टाइगर्स कलियासोत तो केरवा पे मिलना एक आम बात है, तो चूंकि समीपस्थ एरिया लगा हुआ और एमएससीटी का कैंपस काफी बड़ा है, हाँ। तो इसको इस प्रकार से पुष्टि की जाएगी अपने रहवासी क्षेत्र में वापस चला जाए। लेकिन सर, जैसे कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, लेकिन उतने में कैसे? सीसीटीवी कैमरा नहीं, तो? ट्रैप कैमरा। अच्छा, ट्रैप कैमरा। वो अलग है। हमारा जो फॉरेस्ट का ट्रैप कैमरा होता है ये ट्रीज के आसपास लगता है और किल के आसपास लगता है। तो ट्रैप कैमरे से कैप्चरिंग कितने किलोमीटर तक की होगी? नहीं, ट्रैप कैमरा किल पे, यदि उसने जैसे गाय मारी तो उसके पास ही लगाया जाएगा। हाँ, और आसपास के एरिया में नहीं, ट्रैप कैमरा किल पे लगेगा। और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये कौन सा शावक है, कौन सी टाइग्रेस है, और इसके बाद हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनके मार्गदर्शन में उसको यहाँ से रहवासी क्षेत्र में भेजने का अभियान चलाया जाएगा। सर, लेकिन ये भी बात उठ रही है कि कलियासोत नदी में उसका मूवमेंट देखा गया, आसपास वीडियो में देखा गया, वाल्मीकि में देखा गया, तो ये शहरी इलाकों की तरफ मूवमेंट लगातार क्यों? ये अपनी टेरिटरी बना रहा है। ये जो शावक है वो अपना टेरिटरी एक्सप्लोर कर रहा है, अपना एरिया बना रहा है। नया बच्चा है ये, अच्छा। तो ये अपना एरिया बना रहा है। प्लीज आगे जब एरिया बन जाएगा सर, फिर तो यदि एरिया जब बन जाएगा तो अपने एरिया में जो आवारा मवेशी या जो सुअर हैं इनको किल करके अपना भोजन बनाएगा। भोपाल में टाइगर 10 साल से पब्लिक के साथ रह ही रहे हैं, कभी कोई घटना हुई क्या? तो सर, अगर ये यहाँ से आगे बढ़ गया तो? नहीं, ये अपने जो इसका पगमार्क देख के जो इसका ट्रेल है, जैसे वाल्मीकि तक जाने का या राजा भुज जाने का, जो अपना ट्रेल उसी को फॉलो करेगा ये। जी। तो सर, पगमार्क वीडियो में तो दिख रहा है कि बाघ है, लेकिन सर पगमार्क में अभी स्पष्ट नहीं है, तो ये कैसे कहा जाए? आप तो हमारे पास इनके आइडेंटिफिकेशन है ना, इनके स्ट्रिप्स रहती है, इनकी जो पट्टियां रहती हैं वो हमारे पास, उसके आधार पर हम इनको नाम देते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। सर, अभी जो पगमार्क मिले उससे नहीं, पगमार्क से नहीं, स्ट्रिप से, पट्टियों से, धारीदार जो पट्टियां होती हैं उसके माउथ पे जो निशान होता है उससे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब ट्रैप कैमरे में दिखेगा तभी सर ये आइडेंटिफाई हो पाएगा? इसी के बाद आइडेंटिफाई होगा ट्रैप कैमरा के। तो बिल्कुल सर, अब अंदर जा रहे हैं और जो सर्चिंग है वो यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद ही आइडेंटिफाई हो पाएगा। उनकी जो लकीरें हैं जो बॉडी पर बनी रहती हैं कि वो कौन से प्रजाति का है, बाघिन है या फिर बाघ है या फिर पैंथर है या फिर लकड़बग्गा है। फिलहाल जो ट्रैप कैमरे हैं जहां पर शिकार हुआ था वहां पर लगाया जाएगा और उसी से कैप्चर किया जाएगा, तस्वीरें होंगी, फिर उसके बाद ये स्पष्ट कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और उसके बाद ही लगातार जो चीजें हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अपनी टेरिटरी बना रहा है, नया बच्चा भी हो सकता है, शावक हो सकता है, और इसीलिए जो टेरिटरी बना रहा है और इसी के चलते ही ये जो मूवमेंट है लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। रीनू जी बिल्कुल, यानी कि ये पूरी व्यवस्था कर ली गई है, ट्रैप कैमरे के माध्यम से उसको देखने की कोशिश की जाएगी। रंजना, ये पूरी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और टेरिटरी की बात की जा रही है, लेकिन यदि ये आसपास के माफ करिएगा, यदि ये आसपास के इलाके में अपना इलाका चुन लेता है तो जाहिर सी बात है और भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी फिर। जी ब्रिनो, लेकिन ये जो टेरिटरी की बात हो रही है, क्योंकि जब नया बाघ है, नया शावक है, तो वो अपनी टेरिटरी जरूर तय करता है, एक सीमा तय करता है, और सीमा तय करने के लिए लगातार इस तरीका का जो मूवमेंट है वो देखा जा रहा है। और इसके बाद अभी जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे आगे जो सर्चिंग की जाएगी वहां पर जो मीडिया है उनको जाने की मना है, उनको एंट्री नहीं है, क्योंकि फिलहाल जो बाघ है वहां उसका मूवमेंट हो सकता है, तो खतरा जरूर वहां पर है और इसीलिए अब जो सर्चिंग है वो बहुत तेज स्तर पर की जा रही है।
है। और फिलहाल जो तस्वीरें हमने अभी तक आपको दिखाई, लेकिन अब जो मीडिया है उसको यहाँ से अंदर जाने की परमिशन फिलहाल नहीं है। लेकिन रेणु कुल मिलाकर यही है कि अब सर्चिंग की जा रही है, बहुत तेज सर्चिंग की जा रही है और थोड़ी देर के बाद अगर कहा जाए तो स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का ये जो मूवमेंट है वो यहाँ पर है। सर, कब तक स्पष्ट हो सकेगा सर कुछ? तो सुना आपने रीनू कि अभी फिलहाल कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सर्चिंग हो रही है उसके बाद ही तस्वीरें दिखाने के लिए, तो आप ये देखिए कि अभी फिलहाल ये भी क्लियर नहीं है कि बाघ है कि और भी लकड़बग्घा या और भी कोई जंगली जानवर है। ये तय हो जाने के बाद किसी भी तरीके के कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल जो भी जंगली जानवर होगा उसकी खोजबीन के लिए टीम मौके पर मौजूद है।